नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इतने बड़े स्टेप लेने के बावजूद, सस्पेंड करने के बावजूद अभी नुपुर शर्मा वाले मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है। कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। ना ज्ञान व्यापी के ऊपर बात हो रही है, ना ईडी की रेड दिल्ली के अंदर हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ रेड पड़ी है और वो मुद्दा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज डेट एक्सटेंड करके ईडी। लेकिन सारे मुद्दे गौण हैं दोस्तों। एक ही मुद्दा तूल पकड़े हुए है। उस मुद्दे के ऊपर दोनों पक्ष अपने आप को महान और काबिल बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन पे आखिर है क्या। क्योंकि एक पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, उसमें जीडीपी इतना पैसा वहाँ से आता है, तेल के बिना हम मर जाएंगे। और एक पक्ष बताने की कोशिश कर रहा है जिनके वहाँ खाने को नहीं है दाने, वो चले हैं हमको आंख दिखाने। तो ये बात भी सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है कि अगर खाने पीने की बात की जाए तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए वो, और सब देशों को आंख दिखाए। क्योंकि तेल ना पिया जा सकता है ना खाया जा सकता है, तो उसके सहारे तो आप जी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर इस लेमन तरीके से भी समझने की कोशिश की जाए, एक नॉर्मल बिना कैलकुलेशन के, बिना बिलियन मिलियन की बात किए, बिना अरबों करोड़ों की बात किए, तो भी ये बात समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है दोनों पक्ष के लिए। इस तरीके से दोस्तों छवि के ऊपर काम मोदी जी द्वारा किया गया है, पिछले टेन्योर में भी और इस बार भी। इस बार तो कोरोना की वजह से काफ़ी कम हुआ बाहर का आना जाना, लेकिन जितना इन्होंने इमेज बिल्डिंग के ऊपर, जितना इन्होंने बाहर विदेशों में टूर करके जो छवि बनाने की कोशिश की, जो जिस तरह से दिखाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए थी और देश की छवि सुधारने और बनाने की एक बड़ी अच्छी कोशिश की गई है। इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो गैंग है, इस गैंग ने जो ठाना हुआ है, जो यहाँ पर अफरा तफरी कराने में, जो पत्थरबाजी कराने में और जो माहौल ख़राब करने में जान लगाए बैठे हैं या उनका समर्थन करे बैठे हैं, और जिनको एक ही पक्ष, एक ही के खिलाफ मॉब लिंचिंग, प्रताड़ना और सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और जितनी भी अच्छी स्कीमें हैं, जो भी देश के लिए किया जा रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एक ही समुदाय विशेष के लिए किया जा रहा है, ऐसा जिसका मानना है, उसके लिए ये समझने की बात है। क्योंकि बहुत कैलकुलेशन वो कर रहे हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन को भी अगर वो कर लें कि भैया तुम्हारे इतनी अफरा तफरी, इतना सब कुछ बवाल करने के बावजूद आज इमेज तुम्हारी कहाँ है, सरकार तुम्हारी क्यों नहीं सुनती है, और वहीं गल्फ कंट्री का वहाँ भी मुस्लिम हैं, वहाँ भी सभी तरीके की बातें हो सकती थी। अगर ऐसी बात होती तो उनको भी इग्नोर किया जा सकता था। ये सारी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं कि इतने करोड़ों लोग वहाँ पर हैं, इतने का नुकसान हो जाएगा, इतना बिजनेस है, तो ये है, वो सारी कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन इनसे इतनी सी कैलकुलेशन नहीं हो रही है कि देश में रहने वालों की बात ना मान के बाहर के जिन्होंने सभ्य तरीके से ऐतराज़ को दर्ज कराया, उसकी बात क्यों मानी गई है। क्योंकि अगर बात समुदाय की जाए, मुस्लिम की जाए, तो वो भी मुस्लिम है और यहाँ भी मुस्लिम है। तो ये सोचने की, ये कैलकुलेशन करने की इन्होंने को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो ये कैलकुलेशन, वो काम वाली कैलकुलेशन तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि भैया क्या कारण है। अभी भी इनके चैन नहीं पड़ी, अभी भी इनके बयान सुनिए कि माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो भैया दो बोलो सुन लो, जब तुम्हारे कहने से कुछ हुआ नहीं, एक्शन हुआ नहीं, तो तुम्हारे कहने से माफ़ी कैसे मांग लेंगे। ये सोचने वाली बात है। ये सोच के देखना कभी फुर्सत में, उस चीज़ का कंपैरिजन करना दोस्तों कि इसने कितनी इंसल्ट की, उसने कितनी इंसल्ट की। जो चीज़ गलत है गलत है, पर पहल किसने की, किस तरीके से बात कहाँ से कैसे बिगड़ी, किस तरीके से बात को बवाल बनाने के लिए जो लोग बैठे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, जो बैठ बैठ के टीवी के ऊपर, तो बैठ बैठ के टीवी के ऊपर धमकी देते हैं, उन्होंने कितने लोगों को मारा है और वो कितना वो मार सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर वो बात नहीं करेंगे। लेकिन वो उकसाने का काम जरूर करेंगे, चाहे आपके नस्ल-ए-शाही क्यों ना हो। These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply, because it would be considered blasphemous. Here, there was not a sound from the top, and absolutely no acknowledgement of the hurt caused
to millions of believers. उनको हिंदुओं की कोई हिंदू धर्म के ऊपर किसी तरीके का कोई बेइज्जती नजर नहीं आती है, कोई कुछ समस्या नजर नहीं आती है। अब सुन लीजिए इन नसीरुद्दीन शाह को। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, इन नसीरुद्दीन शाह को नसीरुद्दीन शाह किसने बनाया? क्या किसी एक समुदाय ने बनाया? लेकिन आज देख लीजिए, जब बात आती है अपने पे या जब बात आती है अपना पलड़ा ऊपर रखने के लिए, तो सारी फैन फॉलोइंग, सारे लोगों के चाहत, चाहे किसी ने भी पसंद किया हो भाड़ में जाओ, लेकिन अपना एजेंडा चलाना है। तो देख लीजिए, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, अपने धर्म के प्रति इज्जत, अपने धर्म के प्रति चिंता, फिक्र। और वहीं इन गैंग को देख लीजिए, अगर मोदी जी ने देश को झुका दिया बात मान के, तो अगर वो बात नहीं मानते तो क्या देश की शान बढ़ जाती? इनसे कोई पूछे कि अगर वो बात नहीं मानते, अगर वो स्टेप नहीं लेते, तो क्या शान बढ़ जाती देश की? तो दोस्तों मेरी राय में तो 100 बात की एक बात है कि जिस तरीके से इमेज बिल्डिंग की बात हो रही है, जिस तरीके से छवि सुधारने की बात पिछले 7-8 सालों में इस सरकार ने की है, और जो छवि है वो छुपी हुई नहीं है, चाहे युद्ध की बात हो यूक्रेन रशिया की, और चाहे और कंट्रियों में भी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। चाहे मुद्दा कोई सा भी हो, शाहीन बाग वाला हो, चाहे किसान आंदोलन वाला हो, इन लोगों ने उसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की। लाल किले के ऊपर भी जो मुद्दा किया, इन्होंने इंटरनेशनल कोशिश की। इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, इस तरीके से चीख चिल्ला रहे हैं दोस्तों कि बदनामी हो गई देश के अंदर, देश की इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी हो गई। अरे तुम लोगों ने तो 8 साल से खोद के रखा हुआ है, चाहे कोर्ट के ऊपर लाशें दिखाना हो, चाहे किसान आंदोलन में तमाशा दिखाना हो, चाहे शाहीन बाग के ऊपर बवाल मचाना हो, किस मुद्दे से तुम लोगों ने कोशिश नहीं की कि देश की छवि बिगड़े? और देश की छवि बिगाड़ कर किसकी छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है, ये जनता भली भांति समझ रही है। और कौन बार बार विफल हो रहा है और किसको इस अफरा तफरी, देश की बदनामी, इस अफरा तफरी से फ़ायदा होने वाला है, ये सोचने की बात है। ये हर कॉमन आदमी सोच सकता है इसके ऊपर कि किसका इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इतनी सी बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।